एक हाउसवाइफ कभी भी आम नहीं होती, वो तो हमेशा ही स्पेशल होती है क्योंकि वह सबके नखरे सहकर भी एक मुस्कान के साथ पूरे परिवार को जोड़े रखती है। अगर वही हाउसवाइफ एक सीक्रेट एजेंट निकले तब उसकी जिंदगी में क्या क्या घटित होता है, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत कोलकाता से होती है, जहाँ एक प्रियंका नाम की लड़की एक अजय नाम के लड़के के साथ डेट पर मिलती है। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हुई थी और ये उनकी पहली डेट थी। प्रियंका एक लॉयर है जो सिर्फ औरतों के केस लड़ती है ताकि वह औरतों को एक सुरक्षा से भरी जिंदगी दे सके। डेट खत्म होने के बाद अजय प्रियंका को घर तक ड्रॉप करने का फैसला करता है। इस गेस्चर से प्रियंका तो और इम्प्रेस हो जाती है। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी चल रही होती है। तभी अजय अनकंफर्टेबल बातें करने लगता है जिस वजह से प्रियंका घबरा जाती है। अजय बोलता है कि मैं सिर्फ लड़कियों को ड्रॉप करता हूँ और अब तक 16 लड़कियों को ड्रॉप कर चुका हूँ। इन बातों की वजह से प्रियंका चीख कर गाड़ी रोकने को बोलती है। अजय गाड़ी रोक भी देता है मगर तभी प्रियंका को महसूस होता है कि पूरी रोड सुनसान है। फिर अजय प्रियंका को खूब मारता है और उसके बाद उसी के फोन से उसका वीडियो निकालता है जिसमें प्रियंका बोलती है कि उसने एक औरत के पति को जेल पहुंचाया क्योंकि वह अपनी पत्नी को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। ये मेरी गलती है क्योंकि पति का अधिकार होता है अपनी पत्नी को मारना। वीडियो बनाने के बाद प्रियंका के फोन से वीडियो को वायरल कर देता है और फिर प्रियंका के ऊपर से 3-4 बार अपनी गाड़ी चढ़ा देता है ताकि प्रियंका की मौत हो जाए। अजय अपने आप को कॉमन मैन बोलता है जो सिर्फ उन औरतों को मारता है जो वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हैं, क्योंकि उसकी नजर में औरतों को सिर्फ अपने घर में रहना चाहिए और अपने पति का कहना मानना चाहिए। खून सिर्फ उन जगहों पर करता है जहां सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता और फिर सुबह होते ही आम लोगों में मिलकर आम सी जिंदगी जीता है। पुलिस इस कॉमन मैन का इरादा समझ नहीं पाती और ना ही ढूंढ पाती है। इस केस की वजह से मुंबई में मौजूद स्पेशल फोर्स को कोलकाता आना पड़ता है क्योंकि कॉमन मैन ने इनके सभी सीक्रेट एजेंट्स को भी मार दिया होता है। तब स्पेशल फोर्स के चीफ रंगीला डिसाइड करते हैं कि हमें एक ऐसे एजेंट की जरूरत है जिसका डाटा कहीं पर भी मौजूद ना हो। तभी चीफ रंगीला को पता लगता है कि एक ऐसा एजेंट है कोलकाता में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी उन्हें पता लगता है कि उसी एजेंट का फोन किसी देवदास नाम के आदमी के घर पर है। ये एक तरह का स्पेशल फोन होता है जिसे सीक्रेट एजेंट को कवर के दौरान दिया जाता है ताकि वो जहाँ भी हो उसे ढूंढा जा सके। फिर पूरी स्पेशल फोर्स कोलकाता चली जाती है उस एजेंट से मिलने। फिर हमारी मुलाकात दुर्गा नाम की हाउसवाइफ से होती है जो एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह घर का सारा काम करती है और अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना कोई काम नहीं करती। बड़े प्यार से अपने सास ससुर का ध्यान रखती है और अपने 10 साल के बच्चे का भी ध्यान रखती है और उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। पहले चीफ रंगीला को लगता है कि एजेंट दुर्गा का पति देवदास है मगर तभी पता लगता है कि उनका वो स्पेशल एजेंट असल में एक सिंपल सी हाउसवाइफ दुर्गा है। दुर्गा ने ये शादी कवर के लिए की थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, मगर स्पेशल फोर्स वाले दुर्गा को भूल गए। अब 11-12 साल बाद फिर से उससे मिलने स्पेशल फोर्स के चीफ रंगीला पहुंचते हैं मगर हर बार चीफ रंगीला अपना गेटअप चेंज करते हैं ताकि किसी को शक ना हो, कभी पंडित बनकर तो कभी ठेला वाला बनकर। जब चीफ रंगीला और दुर्गा मिलते हैं दुर्गा बुखला जाती है क्योंकि उसे ये काम किए 12 साल बीत चुके होते हैं और अब वो इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। तभी कॉमन मैन फिर से एक फीमेल डॉक्टर का मर्डर कर देता है जो उसकी माँ का इलाज कर रही होती है। इधर दुर्गा का पति देव पड़ोस में आई नई लड़की आयशा के साथ अफेयर चलाना शुरू कर देता है। तभी दुर्गा को पता लगता है कि उसके बेटे जॉय की एक मैथ्स टीचर का मर्डर भी कॉमन मैन ने कर दिया है। ये न्यूज टीवी पर आ रही होती है। तभी दुर्गा की सास बोलती है कि अगर मैं एक एजेंट होती तो मैं भी इस कॉमन मैन को पकड़कर जेल में बंद कर देती। अपनी सास की बातें सुनकर दुर्गा चीफ रंगीला के दिए मिशन के लिए तैयार हो जाती है। तभी चीफ रंगीला दुर्गा का एनरोलमेंट एक प्रोग्राम में कर देते हैं जो कि हाउसवाइफ को करियर दिलाने का काम करती है। उन्हें लगता है कि कॉमन मैन वहाँ जरूर आएगा अपना अगला शिकार ढूंढने। ये प्रोग्राम एक गर्ल्स कॉलेज में होता है मगर दिक्कत होती है दुर्गा के हस्बैंड भी वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव नहीं करते और अपनी पत्नी को इस एनरोलमेंट के लिए मना कर देते हैं। मगर जब दुर्गा की सास अपने बेटे देव को समझाती है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं ना कि बॉस और सर्वेंट, पति को अपनी पत्नी के हर फैसले में साथ देना चाहिए, ये बात सुनकर देव दुर्गा को अलाउ कर देता है। फिर दुर्गा उस प्रोग्राम में पहुंचती है जहां औरतें अपने अपने सपनों के बारे में बताती हैं कि कैसे शादी और गृहस्थी की वजह से उन्हें अपने सपनों को दफनाना पड़ा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉमन मैन ही होता है मगर ये बात किसी को पता नहीं होती। वह अपने आप को एज अ सोशल वर्कर इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका नाम अजय होता है। साथ में एक और होस्ट होता है जिसका आदित्य नाम होता है। धीरे धीरे दुर्गा का शक आदित्य पर जाता है क्योंकि वह लगातार किसी से बातचीत कर रहा होता है मगर पता लगता है कि वह भी एक अंडरकवर एजेंट है जो असल में कॉमन मैन को पकड़ने ही आया है। इस प्रोग्राम का मोटिव वुमेन एम्पावरमेंट है, इसलिए आखिर में इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद एक बड़ा फंक्शन रखा जाता है जहाँ यही औरतें सबके सामने एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देंगी, जिसकी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि कोलकाता की चीफ मिनिस्टर होंगी। इधर दुर्गा अपने आप को लगातार ट्रेन कर रही होती है ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसे एजेंट बने 12 साल हो चुके होते हैं। तभी दुर्गा को अपने पति और आयशा के अफेयर के बारे में पता लग जाता है। इस बात से दुखी होकर वह मिशन छोड़ देती है, मगर चीफ रंगीला उसे समझाते हैं कि उन्हें एक दुर्गा की जरूरत है इस कॉमन मैन को पकड़ने के लिए। इधर कॉमन मैन यानी अजय अपनी मदर को भी मार देता है, क्योंकि वह भी कॉमन मैन की बुराई बताती है। तभी हमें पता लगता है कि आयशा असल में कॉमन मैन के लिए काम करती है। वह देव को इसलिए पटाती है क्योंकि उसे उस पर सीक्रेट एजेंट होने का शक होता है। आयशा कुछ आदमी भेजती है देव को मारने के लिए, मगर दुर्गा अपने पति को बचा लेती है और उसे कुछ दिनों के लिए अंडरकवर कर देती है ताकि किसी को उसके जिंदा होने की खबर ना मिल सके। तब जाकर देव को अपनी गलती महसूस होती है। इधर आयशा को जब ये बात पता लगती है तब वह दुर्गा पर सोते हुए हमला करती है, मगर दुर्गा उल्टा उसे मार डालती है। फिर प्रोग्राम का आखिरी दिन आ जाता है और दुर्गा ने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होता है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान उसे दिखता है कि अजय के हाथ में वही निशान है जो वीडियो में कॉमन मैन के होता है। दुर्गा ऑडिटोरियम के नीचे जाती है जहां बॉम्ब रखा होता है और इधर अजय भी ऑडिटोरियम से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसका प्लान पूरे ऑडिटोरियम और चीफ मिनिस्टर को उड़ाने का होता है। मगर दुर्गा अपनी सूझबूझ से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है और सबकी जान बचा लेती है। तभी दुर्गा और सभी औरतें मिलकर अजय को खूब मारती हैं और उसी के फोन से उसका वीडियो बनाती है और जुर्म कबूल करवाती है। फिर सभी औरतें मिलकर उसे मार डालती हैं। इन सब के बाद दुर्गा का हस्बैंड देव दुर्गा से माफी मांगता है, मगर दुर्गा उसे माफ नहीं करती। फिर दुर्गा चीफ रंगीला से मिलती है जो उसको एक एनवलप देता है जिसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यू, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।